ज्ञानवापी में सर्वे के बाद एक नया विवाद छिड़ गया है। मुस्लिम वर्ग के लोगों का कहना है कि जिसे सर्वे के बाद हिंदू वर्ग के लोग शिवलिंग कह रहे हैं, वो शिवलिंग नहीं बल्कि एक फुब्बारा है, फाउंटेन है। मैं इस समय राजधानी भोपाल की ताजुल मस्जिद में मौजूद हूँ, जो कि भारत की सबसे विशाल मस्जिदों में से एक ताजुल मस्जिद है और इसकी काफ़ी ज़्यादा लोगों में आस्था है। यहाँ पर जब नमाज होती है तो लाखों लोग जुटते हैं और ताजुल मस्जिद के जो वज़ू खाना है, मैं वहाँ पर वो तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जो ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि जो वज़ू खाना है उसी के नीचे शिवलिंग पाया गया है। और देखिए ताजुल मस्जिद में जो वज़ू खाना है, मैं उसकी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि जो एक चर्चा हो रही है कि जो फुब्बारा है और शिवलिंग है उसके आकार को लेकर, क्योंकि जिस तरह का शिवलिंग मिलने की बात सर्वे में की जा रही है, उसका आकार और जो फाउंटेन होता है, जो फुब्बारा होता है वज़ू खाने में, उसके आकार में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और यही हम इस्टेब्लिश करने की या यही हम साबित करने के लिए यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ताजुल मस्जिद है ये, यहाँ का ये वज़ू खाना है और आप इस फाउंटेन को देख सकते हैं। मतलब फाउंटेन और शिवलिंग दोनों के आकार में ज़मीन आसमान का अंतर है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि वज़ू खाना का जो इस्तेमाल है वो नमाज पढ़ने से पहले किया जाता है। यहाँ पर जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो आते हैं और हाथ पैर धोते हैं और इसके बाद नमाज पढ़ी जाती है, जैसा कि बाकी धर्मों में भी पवित्र अपने आप को किया जाता है। उसी तरह हमारे साथ इस्लाम धर्म के जानकार सैयद अनस अली जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, जो ज्ञानवापी में विवाद चल रहा है, सबसे ज़्यादा जो उसमें ये चीज़ आ रही है कि एक वर्ग कह रहा है कि वो फाउंटेन है सर्वे के बाद, दूसरा वर्ग कह रहा है कि वो शिवलिंग है। आकार को लेकर भी बात हो रही है कि फाउंटेन और शिवलिंग का आकार एक जैसा हो सकता है, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि एक जैसा आकार तो नहीं हो सकता। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस वक्त भोपाल के अंदर खड़े हैं और हर जगह हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हर सूबे का कल्चर अलग है, वहाँ की डिज़ाइन अलग होती है। आप वहाँ की मस्जिदें देखेंगे, उनकी डिज़ाइन अलग होगी, यहाँ की अलग है। तो जिस तरीके से मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि वो होश के अंदर है और वो ऐसी मस्जिद है जहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ बराबर कई सालों से होती चली आ रही, कई वर्षों से। 5 वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए 5 वक्त नमाज़ फ़र्ज़ है और उसको पढ़ने के लिए उससे पहले वज़ू होता है जो कि फ़र्ज़ है, और वज़ू करने के लिए लोग होश पे आते हैं। आप खुद सोचिए कि कोई भी आदमी, आस्था का विषय है, कोई भी शख्स ये नहीं सोचेगा कि साहब किसी का शिवलिंग लगा हो यहाँ पे हम वज़ू करें। क्या इतने सालों से नहीं देखा? ये वो हकीकत में एक फाउंटेन ही है, पुराना बना हुआ है, पुराने पत्थर का बना है। तामीर कोई आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा ये बताइए? इस्लाम के अंदर तो बुत पूजा ही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये कहें कि साहब अगर वहाँ शिवलिंग है और तो क्या हौज़ की सफाई भी होती है, वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं और वो देखा जाता है। वो हकीकत में हमारी नज़दीक तो एक फाउंटेन ही है, फव्वारा है, पत्थर का बना हुआ है, पुराना बना हुआ है। लेकिन जो उसका आकार है जो वो बिल्कुल शिवलिंग की तरह है। ऐसा होता था, मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। मज़दूर जो होते थे वो भी ये देख के काम नहीं करते थे। इस मस्जिद के अंदर कई हमारे हिंदू भाई मज़दूरों ने काम किया होगा। पहले हिंदू भाई वहाँ भी काम करते थे, मुस्लिम भी काम करते थे, तो वहाँ ये सब नहीं देखा जाता था। उन्हें नहीं मालूम था कि आने वाले कौम जो होगी वो इस बात पर लड़ पड़ेगी। तो आकार अगर है उस तरीके का, मगर है तो फव्वारा ही ना असल में। अगर कोई भी गोल लंबी चीज़ अगर ऐसी होगी तो उसको, सब चीज़ों को तो शिवलिंग नहीं कह सकते ना। आप ये भी समझने की बात है थोड़ी सी। हम जो तस्वीर देख रहे हैं, फुब्बारे का जो शेप है वो फ्लावर की तरह उसमें है और एक बीच में से पानी निकलने के लिए भी। मैंने आपसे कहा ना कि अभी आप यहीं पे भोपाल के अंदर ही दूसरी मस्जिद में जाएंगे, वहाँ पे एक अलग किस्म का फाउंटेन होगा। वहाँ तो क्या डिज़ाइन का फ़र्क होता है, कल्चर का। जैसे उस तरीके की तामीर में मस्जिद में, यहाँ की मस्जिद में जो नक्काशियाँ हैं उसमें फ़र्क है और वहाँ की मस्जिद में फ़र्क है। तो ये सब जहाँ जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर ये सब डिज़ाइन का और आर्किटेक्चर का जो काम करते हैं उन लोगों का एक अलग अंदाज़ होता है, तो उस हिसाब से है वो। मगर ये कि आप खुद सोचिए, अपन सोचने वाली बात है, अगर वो शिवलिंग होता तो क्या इतने दिनों से क्या, अच्छा वो कोई छुपी हुई चीज़ तो है नहीं किसी कोने में या मस्जिद के नीचे से निकल आया। वो ऐसी हौज़ के अंदर है जहाँ 5 बार वज़ू किया जाता है। लोग आते हैं नमाज के लिए, दिन भर लोग आते हैं, वज़ू करते हैं, ये सब करते हैं। तो उसमें दिखना कहीं ना कहीं होता, और अगर ऐसा होता तो पहले ही वो लोग हटा देते। अगर ऐसी चीज़ होती, उन्होंने हटाया क्यों नहीं आज तक?
लेकिन सर्वे में अब जो चीज़ें आ रही हैं कहीं ना कहीं आपको लगता है कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि वो क्या। देखिए, कोर्ट तो डिसाइड करेगा, ठीक है, कोर्ट के सामने बात भी रखी जाएगी और कोर्ट से उम्मीद भी है कि बिल्कुल फ़ैसला अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। हम तो ये कहते हैं कि हम दिल खोल के जिस मस्जिद के अंदर आप जैसे अब यहाँ आए, यहाँ आके आप अभी यहाँ एक बाइट ले रहे हैं और यहाँ पे पूरा आपने ये देखा, सब कुछ करा, इसी तरीके से ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर भी सबको इन्वाइट किया गया, दिखाया गया कि देखिए भाई सब चीज़ें देखिए, अगर कोई गलत चीज़ होती तो पहले ही वो हटाने की कोशिश करते, मगर नहीं है तो नहीं है। जो जैसे यहाँ फुव्वारा लगा ऐसे वो वहाँ पे फुव्वारा लगा हुआ है, इसको इतना तूल देने की ज़रूरत नहीं है। बात ये ये इस्लाम के जानकार सैयद अनस अली जी, हम एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ताजुल मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है और इस मस्जिद में ये जो वज़ू खाना है, इसमें ये आप फाउंटेन देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो दावे किए जा रहे हैं ज्ञान वापी को लेकर कि वहाँ जो शिवलिंग मिला है वो शिवलिंग नहीं फाउंटेन है, लेकिन फाउंटेन और शिवलिंग का आकार बिल्कुल अलग अलग होता है, आप ये तस्वीरों से देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो विवाद है वो अपनी जगह, सर्वे हो रहे हैं, कोर्ट इस मामले पर तय करेगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो यही बताती हैं कि दोनों का आकार अलग अलग है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्तू सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।